हाय मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग औसत का टॉपिक 2 पढ़ेंगे। औसत का टॉपिक 2 है। क्वेश्चन है कि यदि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, कह रहा है कि यदि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। आप लोग को बता चुके हैं टॉपिक 1 में कि लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली होती है। तो इसका मतलब है कि 5 प्राकृत संख्याओं में से बीच की संख्या है 11। बीच की संख्या 11 है, मतलब इसके आगे 2 होगा, इसके पीछे 2 होगा, तभी तो ये बीच में आएगा। तो एगो प्राकृत संख्या हो गया तो बच कितना गया? 4। 4 में से 2 आगे होगा, 2 पीछे होगा, तभी तो ये बीच में आएगा। तो अगला हो जाएगा 12, उससे अगला 13। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 13 हो गया। अगर सबसे छोटी पूछता तो इसके पहले 10, इसके पहले 9, तो सबसे छोटी पूछता तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? 9। ठीक है, आप समझिए कि जब लगातार संख्या हो तो उसकी औसत जो होती है, उसका औसत जो होता है बीच की संख्या होती है। ठीक है, अब 5 संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 संख्या में बीच की संख्या अगर 11 है तो एगो संख्या हो गया, तो 4 गो बच गया। 4 गो में से 2 गो आगे होगा, 2 गो पीछे होगा। प्रश्न रहेगा 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 17.5 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 17.5 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 6 गो लगातार है, 17.5 जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं है, लेकिन 6 गो में ही बीच में है। औसत जो होता है बीच की संख्या होती है। तो अभी तो 6 के 6 संख्या बचल है, तो 6 के 6 संख्या बचल है तो 3 गो आगे होगा, 3 गो पीछे होगा। तो अगला प्राकृत 18, पिछला 17, इसके अगला 19, इसके अगला 20, इसके पहले 16, इसके पहले 15। सबसे छोटी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 15। औसत के मतलब बीच की संख्या होती है और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते हैं। क्या सब कभी 10.5 गिने हैं? 11:15, 10:15, इस तरह से नहीं ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होती है। 17.5 है तो ये प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसके अगला प्राकृत कौन होगा? 17.5 के बाद 18, इसके पहले 17 है ना। तो 2 संख्या हो गया, बीच की संख्या है तो इसको तो शामिल करेंगे नहीं। तो 6 के 6 संख्या बचल है तो आगे 3 गो होगा, 3 गो पीछे होगा। तो पहले वाला 17, उसके पहले 16, उसके पहले 15, इसके बाद वाला 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हो गया, सॉरी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 15। अब देखिए, कहेगा कि 7 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 37 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, करे 7 लगातार विषम प्राकृत संख्या का औसत 37 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो औसत का मतलब बीच की संख्या होती है। लगातार संख्या में या फिर अंतर समान हो, लगातार संख्या हो या अंतर समान हो, तो विषम संख्या में तो सब में 2 का अंतर होता है। एक पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3 तो 2 का अंतर, तीसरा 5 तो 3 और 5 में 2 का अंतर। तो जब लगातार विषम प्राकृत संख्या है तो जब अंतर समान हो या लगातार संख्या हो तो औसत का मतलब बीच की संख्या होती है।
तो 7 गो में से एगो हो गया विषम संख्या, तो 7 विषम संख्या में से एक विषम संख्या हो गया, तो 6 विषम संख्या और बच गया। 6 विषम संख्या में 3 पीछे होगा और 3 आगे होगा, तो अगला विषम हो जाएगा 39, उससे अगला 41, उससे अगला 43, इससे पहले हो जाएगा 35, इससे पहले 33, इससे पहले 31। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 43। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा 43। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ दे कि 5 लगातार समप्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार समप्राकृत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो कितना कह रहा है? 5 गो। कौन संख्या कह रहा है? सम। अब 5 गो सम संख्या में से औसत 42 है, इसका मतलब बीच वाला 42 है। तो 5 सम संख्या में से एक सम संख्या हो गया, तो 4 सम संख्या बच गया। 4 सम संख्या में 2 गो सम आगे होगा, 2 गो सम पीछे होगा। तो अगला सम हो जाएगा 44, उससे अगला सम 46, इससे पहले आ जाएगा 40, इससे पहले 38। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 38। ठीक है, मेरे समझ से तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, कह रहा है कि 6 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 6 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 48 है। तो 6 गो विषम संख्या है जिसका औसत 48 है, तो औसत का मतलब तो बीच की संख्या होती है। ये तो विषम है नहीं, यहाँ कह रहा है विषम प्राकृत संख्या, या विषम तो है नहीं। तो 6 में से एक भी विषम नहीं आया अभी तक, मतलब 6 का 6 विषम बचल है। तो 6 गो विषम में से 3 गो आगे होगा, 3 गो पीछे होगा, तब तो ये बीच में आएगा औसत। औसत मतलब बीच की संख्या होती है। तो अगला विषम 49, इससे पिछला विषम 47। देखिए, समझिएगा प्रश्न को। 6 लगातार विषम प्राकृत कह रहा है, औसत दिया है 48, तो विषम संख्या कह रहा है और ये 48 है सम संख्या, तो एक भी अभी विषम संख्या नहीं आया है। तो 6 का 6 विषम बचल है। 6 का 6 जब विषम बचल है, ये बीच में होगी, तो इसका मतलब 3 गो आगे विषम और 3 गो पीछे विषम होगी। तो पिछला हो जाएगा 45, 43। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 43। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को देखिए कि कहेगा कि 8 लगातार समप्राकृत संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कै गो संख्या कर है? 8 लगातार। कौन संख्या? सम। तो 8 गो लगातार सम में से औसत है 51, अभी तो सम 1 गो नहीं आया है। औसत का मतलब बीच में होता है, तो 8 गो में से 4 गो आगे होगा, 4 गो पीछे होगा, तभी तो ये बीच में आएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो अगला सम हो जाएगा 52, उसके अगला 54, उसके अगला 56, उसके अगला 58। ठीक है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर हो गया 58। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह के प्रश्न में आप ध्यान दे के बनाइएगा कि 6 गो विषम कह रहा है, औसत दिया सम, तभी 1 गो विषम नहीं हुआ है,
तो 6 का 6 विषम है, औसत का मतलब होता है बीच में, तो ये बीच में है और 6 गो विषम संख्या, तो 3 गो आगे विषम होगा, 3 गो पीछे विषम होगा। तब पिछला हो जाएगा 47 विषम, इससे पहले 47, इससे पहले विषम 45, इससे पहले विषम 43 और 3 गो आगे होगा। 8 लगातार सम संख्या कह रहा है, औसत दिया है 51, 51 तो विषम संख्या है, जबकि 8 गो लगातार सम कह रहा है, तो ये तो बीच में होगी, औसत का मतलब बीच में, तो बीच में होगी तो 8 के 8 सम संख्या बचल है, आई बीच में होगा तो 4 गो आगे होगा, 4 गो पीछे होगा। इस सब बात पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि एग्जाम में हम लोग बनाएंगे। अब कोई अंडर 10th के बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, प्रश्न दे दिया 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग को बनाना होता तो 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 13 है, तो 13 तो बीच में होगा। अब 5 गो संख्या कह रहा है तो 1 गो प्राकृत संख्या हो गया, तो 2 गो आगे होगा, 2 आगे होगा, 2 पीछे होगा, तो इससे पिछला हो जाएगा 12, इसके पहले 11, इसके पहले, इसके बाद हो जाएगा 14, इसके बाद 15। सबसे छोटी पूछ रहा है तो हमारा उत्तर हो जाता है 11, ठीक है। लेकिन जब अंडर 10th के बच्चे को कोई बच्चा पढ़ा रहे होंगे तो उनको इस तरह से बनाए बता दीजिएगा, तो उनको शायद नंबर भी ना मिले। तो हम लोग ऐसे बताएंगे बच्चों को, माना सबसे छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। तो जब पहली संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी कितना, x + 1। जैसे अगर पहला संख्या अगर ले लिए मान लीजिए 5, तो अगला 6 होगा, तो छोटी सबसे ले लिए 5, तो अगला 6 होगा, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। उसके अगला हो जाएगा x + 2, उसके अगला x + 3, उसके अगला x + 4। तो 1 2 3 4 5 को लगातार संख्या आ गया। अब इस सब को जोड़ दिए। अब औसत देले है 13, तब ये तो 5 गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। यही दे दिया है 13। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 x आ जाएगा, तब 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10, अब बराबर ये हो जाएगा बटा में 5 तो उधर जाके गुना में, तो 13 × 5 = 65। तो इस तरह से ही 5x बराबर आ जाएगा 65, 10 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 55, तो 5 से कट गए 11 बार में, तो x बराबर आ गया 11। सबसे छोटी संख्या का रहा है तो सबसे छोटी संख्या x माने थे, x का मान 11 आया, तो यही हमारा उत्तर हो गया। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी संख्या तो ही है, तो x के मान में 4 जोड़ देते, माने 11 4 15 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि 5 लगातार, यहाँ पर जोड़ देता विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जब इस प्रश्न को हम लोग बनाते तो 5 गो विषम कह रहा है, औसत दे दिया 13, तो ये तो बीच में होगी। अब 5 गो में से विषम है तो 1 गो विषम तो हो गया, 5 विषम कह रहा है तो 1 विषम हो गया, तो इसके पहले 2 गो विषम होगा, इसके बाद 2 गो विषम होगा, तो इसके पहले 11, इसके पहले 9, तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो 9 हो जाता। सबसे बड़ी पूछता तो 15, 17, तो सबसे बड़ी पूछता तो 17 हो जाता। अब इसको बच्चों को बताएंगे तो माना सबसे छोटी विषम संख्या बराबर x। अब देखिए, पहला विषम संख्या अगर 1 है तो अगला 3 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा। तो अगला पहला अगर विषम संख्या x मान लिए तो अगला हो जाएगा x + 2, ठीक है। उससे अगला हो जाएगा x + 4, उससे अगला हो जाएगा x + 6, उससे अगला हो जाएगा x + 8। क्यों? क्योंकि पहला विषम अगर 1 लिए तो दूसरा 3 लेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 आएगा। उससे अगला विषम 5, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। उससे अगला विषम 7,
तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इस तरह से इस सब को जोड़ दिया। 5 गो संख्या है तो 5 से भाग दे दिए। औसत दे दिया है 13। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो 5x अब प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20 अब बराबरी 13 5 65। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 65 में से 20 गया 45 तो 5 नमा 45 तो x बराबर आ जाएगा 9। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो x का मान आ गया 9 तो 9 उत्तर हो गया। समझ में आ रही है बात। इसमें बहुत प्यारा प्रश्न है जो लेते हैं अब। ये सब टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि कहेगा 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर योग दे दिया। तो जब योग दे दिया, अगर देखिए अगर आपको हम कहते थे कि एक बच्चा 11 साल का, एक 12 साल का, एक 13 साल का, एक 14 साल का, एक 15 साल का है और सबका औसत बताइए तो 1 2 3 4 5 से भाग दे देते थे। ये 5 से अगर भाग नहीं देते तो ये जो आएगा योग आएगा। यही तो दे दिया है। तो जब 5 लगातार विषम संख्या का योग 145 दे दिया तो औसत हम निकाल सकते हैं 145/5 करके। जब योग दे दिया अब 5 गो संख्या के योग है 145 तो औसत के लिए योग में भाग देते हैं संख्याओं की संख्या से। तो भाग दे दीजिए 5 दूना 10 4 9 4 5 5 9 45। तो औसत हमारा कितना आ गया 29। तो जब औसत 29 आ गया तो औसत मतलब बीच की संख्या। औसत जब 29 आ गया मतलब बीच की संख्या आ गया। जब बीच की संख्या आ गया अब 5 गो लगातार संख्या कर रहा है तो 2 गो आगे होगा 2 गो पीछे होगा। तो अगला हो जाएगा 30 31, पिछला हो जाएगा 28 27। तब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 31 हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना। मिटा दूं। देखिए अगर इसी में कह देता कि 5 लगातार विषम संख्या, अच्छा विषम जोड़ दिए, ये 5 लगातार संख्या होगा। 5 लगातार संख्या, पिछला प्रश्न गलत हो गया है, तनी ध्यान दीजिएगा। 5 लगातार संख्याओं का योग 145 है। तो 145 योग दे दिया तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा 145/5 तो 29। तो जब औसत 29 आ गया तो बीच की संख्या पूछ रहा है, 2 गो आगे होगा, सॉरी बीच की संख्या नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो औसत मतलब बीच की संख्या, तो बीच की संख्या आ गया तो अगला हो जाएगा 30 और 31, तो सबसे बड़ी 31। अगर यहाँ पर विषम कह देता, 5 लगातार विषम संख्याओं के 145 है, तब भी हम करते कि औसत निकालते। तो औसत 29 आ गया। जब औसत 29 आ गया तो 5 गो विषम में से 1 गो विषम हो गया। तो कितना विषम और बच गया? विषम बच गया 4 गो। तो 2 गो आगे विषम होगा 2 गो पीछे। तो अगला विषम हो जाएगा 31 और 33, और पिछला विषम हो जाएगा 27 और 25। तो औसत सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 33 हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को? इस तरह से आपका टॉपिक 2 समाप्त होता है। भारत माता की जय।